Hello everyone, my name is Pranav Talur and you're watching High Tech Pranav Computer YouTube channel. So let's get started. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल नेटवर्क कौन सा होता है? तो इसका आंसर है नेटवर्क सर्वर। कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल नेटवर्क सर्वर होता है। नंबर 2, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कंटेंट नंबर्स ओनली नोन एज DBMS में जो नंबर के एट्रीब्यूट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। DBMS में जो नंबर के एट्रीब्यूट होते हैं उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। नंबर 3, लिमिट ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट व्हाट डेटा फंक्शंस विल यू यूज। इसका मतलब है MS एक्सेल में वर्कशीट में कौन सा डेटा फंक्शंस यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है फिल्टर। MS एक्सेल के वर्कशीट में हम डेटा फंक्शंस के लिए फिल्टर का यूज़ करते हैं। Next, number 4, creating a custom filler in Excel, which of the following would not be considered a boolean operator? Excel में जो कस्टम फिलर है उसमें कौन सा boolean ऑपरेटर यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है if। Excel में जो कस्टम फिलर है उसमें हम if boolean ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 5, What type of graphical model is used to define a database? डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए किस टाइप का ग्राफिकल मॉडल यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है आई थिंक ER डायग्राम। डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए ER डायग्राम का ग्राफिकल मॉडल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नंबर 6, कंटेन्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के कौन से स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है? तो उसका आंसर है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में डेटाबेस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस आर कॉल्ड इट्स। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के रूल्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिंटैक्स। कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। उसके बाद नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स इज माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट एंट्री इनटू द प्रोग्रामिंग एरिना। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्री को प्रोग्राम एरिना में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर है .NET। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो माइक्रोसॉफ्ट को प्रोग्रामिंग एरिना में कन्वर्ट करती है उसे हम .NET कहते हैं। इसके बाद नंबर 9, नेक्स्ट जनरेशन वेब कंटेंट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस फिल इन द ब्लैंक्स टिपिकली रेफर्स अ सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउज डेवलपर्स टू स्टोर डेटा इन अ रीडेबल फॉर्मेट। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है जो डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करती है? तो उसका आंसर है आई थिंक XML। वेबसाइट डेवलपमेंट में XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जो डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 10, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डिफाइंस सुपर क्लास एंड सब क्लास रिलेशनशिप दैट इज। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जिससे सुपर क्लास एंड सब क्लास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में सुपर क्लास एंड सब क्लास होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद नंबर 11, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट रादर दैन एक्शंस। तो उसका मतलब है ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें ऑब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट एक्शंस होते हैं? तो इसका आंसर है आई थिंक C++। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट एक्शंस होते हैं। नंबर 12,
व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज मल्टीडायमेंशनल प्रोवाइडिंग लेयर्स टू टेबल्स? कौन से डेटाबेस मल्टीडायमेंशनल लेयर प्रोवाइड करते हैं? तो इसका आंसर है आई थिंक डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस डेटाबेस मल्टीडायमेंशनल लेयर प्रोवाइड करती है। डेटा वेयरहाउस मल्टीडायमेंशनल लेयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 14, a process known as fill in the blanks is used by large retailers to study trends. ऐसा डेटा जो बहुत बड़ी रिटेलर्स को स्टडी ट्रेंड्स में हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं। ऐसे डेटाबेस जो बहुत बड़ी रिटेलर्स को स्टडी ट्रेंड्स में हेल्प करते हैं उसे हम डेटा माइनिंग करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 15, द डेस्कटॉप कंटेन्स स्मॉल ग्राफिक्स कॉल्ड। इसका मतलब है डेस्कटॉप के जो स्मॉल ग्राफिक्स होते हैं, स्मॉल आइकॉन्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिक्स को आइकॉन्स। उसे हम क्या कहते हैं? आइकॉन्स। डेस्कटॉप के स्मॉलेस्ट ग्राफिक्स होते हैं उसे हम आइकॉन्स कहते हैं। नंबर 16, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेजेस। सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा ये किस लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स है? तो इसका आंसर है हाई लेवल। सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद नंबर 17, when an object has many forms it has। इसका मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट को अगर ज़्यादा फॉर्म्स रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही ऑब्जेक्ट में अगर ज़्यादा फॉर्म्स रहे तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। इसका मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर के, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की जो है वो स्टोर करते हैं, उसे हम मेमोरी डेटा रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, नंबर 19, एंड फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है किससे करते हैं? इसका आंसर है कंपाइलर। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करने का काम जो है वो कंपाइलर करता है। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर 20, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंटर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स जो है वो किस टाइप के प्रिंटर है? तो उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम, मतलब इंटरनल स्टोरेज रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड इन कॉलेज लैब एनवायरनमेंट। ज़्यादातर कॉलेज में आपको कौन सा नेटवर्क देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ज़्यादातर कॉलेज में आपको लोकल एरिया नेटवर्क, इस टाइप का नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड केबलिंग फॉर डेटा ट्रांसफर टुडे। तो इसका आंसर है Cat5। मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने में सबसे कम यूज़ की जाने वाली अभी कौन सी केबल है? तो उसका नाम है Cat5। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स केबल्स कैरी डेटा सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसका मतलब है ऐसे केबल्स जो डेटा सिग्नल्स लाइट फॉर्म को
कैरी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऐसे केबल्स है जो डेटा सिग्नल्स को लाइट फॉर्म में कैरी करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेमोरी? इनमें से कौन सी वैलिड मेमोरी नहीं है? तो इसका आंसर है NIC। NIC जो है वो वैलिड मेमोरी नहीं है, बाकी रैम, EEPROM एंड ROM ये सभी वैलिड मेमोरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इन asynchronous transmission the gap time between bytes is fill in the blanks। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? तो इसका आंसर है आई थिंक वेरिएबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ट्रांसमिशन होते हैं वो वेरिएबल बाइट्स में होते हैं। इसके बाद नंबर 27, when you save to fill in the blanks your data will remain intact even when the computer is turned off। ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी तो उसमें सेव रहेगा? तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हम जो भी डेटा सेव करते हैं वो सेव रहेगा, इसीलिए इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, एंड फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्शन के साथ ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब रन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्शन के साथ ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड दिस नोन एज। आपका जो डेटाबेस की लिस्ट है बार बार वो चेंज करने के बाद भी अपडेट नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। मतलब कि आपकी जो डेटाबेस की लिस्ट है वो बार बार चेंज करने के बाद अपडेट नहीं होती, तो उसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट SQL कमांड कैन बी यूज्ड टू डिलीट कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल? SQL की कौन सी कमांड टेबल में के जो कॉलम्स है उसे डिलीट करती है? तो इसका आंसर है अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम। अल्टर टेबल में टेबल नेम में ड्रॉप कॉलम में नेम, इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, अ रेगुलर सब क्वेरी कैन बी प्रोसेस। तो इसका मतलब है रेगुलर सब क्वेरी डेटाबेस मैनेजमेंट की कैसे प्रोसेस होती है? तो इसका आंसर है मतलब रेगुलर सब क्वेरी टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप। तो इसमें जो रेगुलर सब क्वेरी डेटाबेस मैनेजमेंट की वो जो है वो फ्रॉम बॉटम अप, बॉटम टू अप, इस तरह से सब क्वेरी प्रोसेस होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डेटाबेस स्कीमा आर टिपिकली यूज्ड इन रीडिज़ाइन प्रोसेस? मतलब रीडिज़ाइन प्रोसेस में डेटाबेस स्कीमा की कितनी कॉपीज यूज करते हैं? तो इसका आंसर है 3। रीडिज़ाइन प्रोसेस में डेटाबेस स्कीमा की 3 कॉपीज यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल इज। तो OSI रेफरेंस मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी है? तो उसकी जो लेवल है फर्स्ट वो है फिजिकल लेयर। फर्स्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल इज फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 34, a set of computer programs that helps a computer monitor itself and functions more efficiently is an। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर मॉनिटरिंग और फंक्शंस को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं
उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर मॉनिटरिंग और फंक्शंस को इफिशिएंटली हेल्प करने में काम करते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द स्पेसिफिकेशन फॉर अ वायरलेस लैन कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स विच कवर्स द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब ऐसे वायरलेस लैन जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को कवर करते हैं उसे हम कहते हैं IEEE 802.11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, बाय डिफ़ॉल्ट द बॉटम मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1 इंच। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट की जो मार्जिन होती है बॉटम की वो 1 इंच होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, C, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये इसका जो आंसर है मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा ये सभी जो है वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस अलाउज यू टू शेयर योर कनेक्शन टू द इंटरनेट विथ अदर कंप्यूटर इन योर होम। ऐसे नेटवर्क डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शंस को और भी कंप्यूटर का जोड़ने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं राउटर। राउटर की हेल्प से हम इंटरनेट कनेक्शंस को और भी कंप्यूटर में जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब जो भी सामान होता है उसे नंबर के साथ कुछ भी प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब सुपर शॉप में वगैरह वगैरह उसमें बारकोड की तरह रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बारकोड्स कहते हैं। जो भी सामान होता है उसमें नंबर्स के साथ कुछ भी प्रिंटेड लिखा रहता है उसे हम बारकोड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ द 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर डेवलप्ड बाय AMD। 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर जो AMD ने डेवलप किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्टेरॉन। ऑप्टेरॉन ये है 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर जो AMD ने डेवलप किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक्स लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज। इसका मतलब ऐसे कौन से लेयर है जो मैसेज को प्रोसेस बाय प्रोसेस डिलीवरी करने का काम करते हैं? तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है जो मैसेज को प्रोसेस बाय प्रोसेस डिलीवरी करने का काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, TCP/IP is a fill in the blanks hierarchical protocol suite developed fill in the blanks the OSI model। मतलब ऐसा डेटाबेस जो कॉन्फ़िगरेशन TCP/IP हायरार्चिकल प्रोटोकॉल को लेयर कितने हैं और OSI मॉडल के पहले या बाद में डेवलप किया। तो इसका आंसर है आई थिंक 5 लेयर बिफोर। ऐसा TCP/IP हायरार्चिकल प्रोटोकॉल के लेयर जो है वो है 5 लेयर और OSI मॉडल के पहले मतलब बिफोर डेवलप किया है उसको TCP/IP हायरार्चिकल प्रोटोकॉल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द बॉड रेट इज। इसका मतलब द बॉड रेट का मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर है equal to the twice bandwidth of an ideal channel. The baud rate is known as equal to twice the bandwidth of an ideal channel. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, how late binding is implemented in C++। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लेट बाइंडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो इसका आंसर है यूजिंग वर्चुअल टेबल्स। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल टेबल्स हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लेट बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 45 नंबर, टेल बी कंपाइलर चेक्स द टाइप्स
ऑफ रेफरेंस इन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कंपाइलर होते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसे चेक करते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट उसे चेक नहीं करते, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस चेक करता है, लेकिन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट चेक नहीं करता, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीन्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शंस ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट्स, उसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसके बाद नंबर 47 क्वेश्चन नंबर, which inheritance type is used in the class given below? Class A public X public Y। class A public Y ब्रैकेट कंप्लीट, इसमें से कौन सी टाइप है इनहेरिटेंस के? तो इसका आंसर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये क्लास A कोलन पब्लिक X कॉमा पब्लिक Y ब्रैकेट कंप्लीट, ये जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का टाइप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ शेयर्ड नेटवर्क? शेयर्ड नेटवर्क को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है आई थिंक हब। हब शेयर्ड नेटवर्क को हब नाम से जानते हैं। शेयर्ड नेटवर्क को हम हब के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, fill in the blanks is a microchip that contains the circuitry to convert an analog signal into digital signal। तो इसका मीनिंग है ऐसी कौन सी माइक्रोचिप है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है? तो इसका आंसर है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से हम माइक्रोचिप सर्किट को एनालॉग सिग्नल के डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 50, अ डेटाबेस कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक्स स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉल्ड पेरिफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ऐसा डेटाबेस जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशंस को पेरिफेरल्स और सॉफ्टवेयर के इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री की हेल्प से डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल्स सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।